नमस्कार दोस्तों, क्या एलपीजी सिलेंडर की कीमत R1200 तक पहुंचने वाली है? क्या भारत में सच में कोई बड़ा गैस संकट, गैस क्राइसिस आने वाला है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और खबरों में यही सवाल हर घर की चिंता बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच है या सिर्फ अफवाह? आज के इस वीडियो में हम तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि एलपीजी की कीमतें क्यों बढ़ती हैं, क्या सच में R1200 का सिलेंडर आने वाला है और क्या भारत में गैस की कमी होने वाली है या नहीं। एलपीजी की कीमत कैसे तय होती है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एलपीजी की कीमत आखिर तय कैसे होती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% से ज्यादा एलपीजी विदेशों से आयात इंपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ते ही उसका असर भारत में भी दिखता है। कुछ मुख्य कारण हैं। ग्लोबल मार्केट, अगर दुनिया में युद्ध, तनाव या सप्लाई चेन में समस्या आती है तो तेल और गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं। सऊदी अरमको प्राइस हर महीने सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरमको एलपीजी के अंतर्राष्ट्रीय रेट तय करती है, जिसका असर भारत पर भी पड़ता है। रूपी वर्सेस डॉलर, अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो हमें गैस खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। यानी एलपीजी की कीमत सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। रियलिटी चेक, क्या R1200 का सिलेंडर आने वाला है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एलपीजी सिलेंडर R1200 होने वाला है? फिलहाल सरकार की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती रहीं और सब्सिडी कम हुई तो रेट में उतार चढ़ाव हो सकता है। अब बात करते हैं गैस क्राइसिस की। सच्चाई यह है कि फिलहाल भारत में गैस की कमी होने की संभावना बहुत कम है। भारत के पास लंबे समय के इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और पर्याप्त सप्लाई मौजूद है। असल समस्या गैस की उपलब्धता नहीं बल्कि उसकी कीमत यानी अफोर्डेबिलिटी है। गरीब परिवारों के लिए सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कुछ राहत देने की कोशिश कर रही है। हम क्या कर सकते हैं? चाहे संकट आए या नहीं, गैस बचाना हमारे हाथ में है। कुछ छोटे छोटे तरीके आपकी काफी एलपीजी बचा सकते हैं। स्टोव की सफाई करें। बर्नर साफ रखने से लगभग 10-15% गैस की बचत हो सकती है। ढक्कन लगाकर खाना बनाएं, इससे खाना जल्दी पकता है और गैस कम खर्च होती है। ऑल्टरनेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करें, जैसे इंडक्शन कुकर या सोलर कुकर। इससे सिलेंडर पर निर्भरता कम होती है। छोटी आदतें बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो दोस्तों, R1200 के सिलेंडर की बात अब भी सिर्फ अटकलें हैं, कोई आधिकारिक आदेश नहीं। लेकिन महंगाई की चुनौती जरूर है, इसलिए हमें सच और अफवाह में फर्क समझना जरूरी है। हमेशा सोशल मीडिया की खबरों पर भरोसा करने से पहले तथ्यों की जांच जरूर करें। अब आप बताइए, क्या सरकार को एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ानी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें।